जिंदगी के अंधेरों से जिंदगी के अंधेरों से जब लड़ती है एक मृत्युंजय, जिंदगी के अंधेरों से जब लड़ती है एक मृत्युंजय, हर किसी के दामन में कर देती है अरुणोदय, हर किसी के दामन में कर देती है अरुणोदय, 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 अरुणोदय। तुम्हें क्या लग रहा है जतिन कि वो सच में तुम्हारी होने वाली बीवी है, इसलिए तुम्हें उसकी फीलिंग्स की इतनी परवाह होने लग गई है? वो ना इस स्कीम का बस एक हिस्सा है, हिस्सा। सारा काम छोड़ के आपने अचानक से मुझे ये सब लाने के लिए क्यों कहा? डॉक्टर बरुआ का फोन आया था, बोले हम आ रहे हैं। मेहुरंजनी का आपके अलावा तो कोई है नहीं, अब सारे रीति रिवाजों का क्या होगा? तो मैं आपका भाई और मेहुरंजनी का मामा बन सकता हूँ। अब तक तैयार नहीं हुए ना तुम? मुझे पता था तुम्हें धक्के देकर तैयार करवाना पड़ेगा। मेरा दिल नहीं मान रहा, ये पाप है। मुझे कोई हक नहीं है कि मैं किसी की जिंदगी के साथ खेलूं। जतिन, हम कहाँ किसी की लाइफ के साथ खेल रहे हैं? फिर जान, नहीं होगा जान, नहीं होगा मुझसे। इतना आगे बढ़कर हम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। देखो, देखो मेरी तरफ। अगर सब कुछ ठीक होता तो क्या हम ये सब कर रहे होते? नहीं ना। अब ज्यादा सोचो मत और उठो, तैयार हो जाओ। पर जान, ये परवर कुछ नहीं जतिन, इतना इमोशनल हो गए ना तो पूरे किए कराए पर पानी फेर दोगे तुम। बस इतना सोचो तुम कि इस इम्तिहान के बाद हम दोनों की लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड है, सारी टेंशन ही खत्म। ठीक कह रही हूँ ना मैं? हिम्मत नहीं हो रही है मेरी। जतिन, हमें ये करना ही होगा, हम दोनों के लिए, हमारी फैमिली के लिए। प्लीज। सोना बाबू, चलो उठो, उठो ना। जतिन उठो, मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ। लाओ, मैं पहना देती हूँ तुम्हें। नहीं। अब क्या हो गया? मैं पहन लूंगा। अच्छा ठीक है, तुम खुद पहन लो, मैं यहाँ मुंह घुमाकर खड़ी हो जाती हूँ। जतिन, हो गया? हाँ। वाओ, किसी की नजर ना लग जाए तुम्हें। तुम तो पूरे मूवी के हीरो लग रहे हो। एक काम करो, जल्दी जल्दी बाल बना के नीचे चले जाओ। अंकल आंटी कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। एक काम करना, सबके साथ पहले तुम मंदिर चली जाना, मैं मेघरंजनी को लेकर तुम्हें रजिस्टर ऑफिस में मिलती हूँ। जान, अगर तुम नहीं होती ना तो पता नहीं क्या होता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ जतिन, और हमेशा रहूंगी।
कितनी सुंदर लग रही है ये। माँ कामाख्या सब ठीक करे। कहीं तो देखा है इन्हें। ये तो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही है। क्या जरूरत थी इतना सजा धजा के लाने की। जी लेने तो खुश होकर, जरा सी तो जिंदगी है बेचारे की। हेलो मिसेस सैकिया एंड मिस्टर सैकिया, सब लोग आ गए ना? जी सब लोग आ चुके हैं। दूल्हा दुल्हन, क्या? लड़का लड़की सामने आ जाइए। राजीव जी, आपका भी जवाब नहीं। इतने बड़े घर का आदमी होने के बाद भी कितने आइडियल में रस कर रहे हैं आपका छोटे बेटे का। The bride is from Anath Ashram, am I right? जी सर। अभी आप लोग यहाँ पे सिग्नेचर कीजिए। आप कीजिए। बात बाद में कर लेते, अभी फॉर्मेलिटीज पूरी कर। आप कीजिए। अभी आप लोग एक दूसरे को वरमाला पहना सकते हैं। जतिन, ये लो। सिंदूर पहनो। अरे जतिन, ये तो अपशगुन हो गया ना आंटी। अरे कोई नहीं, जब दोनों के दिल मिल गए हैं तो क्या शगुन और क्या अपशगुन। अंदर पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते
खुश हो। माँ, अरे माँ लक्ष्मी, तुम्हारा कमरा वो उधर ऊपर है। हाँ। झूला काका, एक मिनट, ऊपर नहीं, इन्हें नीचे जो गेस्ट रूम है वहां ले जाइए। अरे पर आपसे जितना कहा गया उतना कीजिए। चाहिए। हाँ माँ। यशो, यशो माँ। बसो, बैठो आराम से। हमको पता नहीं था ना, इसीलिए फल मिठाई वगैरह सब ना छोटा पापा के रूम में रखाया। तुम चिंता नहीं करो, हम अभी लेके आते हैं, ठीक है? तुम बैठो आराम से। कुछ खा के आराम करो, है माँ? हमारा नाम झूलाकांत है, पर घर पे सब लोग हमको झूला काका बुलाता है, ठीक है? तुम भी बुलाओ, है? अच्छा, कोई भी चीज का जरूरत हो ना तो हमको आवाज लगाना, ठीक है? शर्माना बिल्कुल नहीं। अब ये घर भी तो तुम्हारा ही है ना माँ? ये घर भी तो तुम्हारा ही है ना माँ? अब खा के आराम करो, ठीक है? खा लेना माँ।
एन टाइम पे तुम्हारी मम्मी ने बचा लिया, वरना जिस हक से वो तुम्हारे कमरे की तरफ बढ़े थे, मेरा तो दिल धक से बैठ गया था। माँ है ना, उन्हें पता है कैसे क्या हैंडल करना है। वो तो है। अच्छा जतिन, आज तो उसे तुम्हारे कमरे में आने से आंटी ने रोक लिया, पर इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। वो आज नहीं तो कल यहाँ आ ही जाएगी। माँ है ना, वो कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे यहाँ आने ही नहीं देंगे। नो जतिन, ये बहाने वाने से ना कुछ नहीं होने वाला। तुमसे शादी हुई है उसकी, उसे यहाँ आने से कौन रोक सकता है? और हम लोग तो कुछ ज्यादा कर भी नहीं सकते, वो हंगामा कर सकती है। तुम जानते नहीं इन अनाथों को, ये जितनी सीधी बनती हैं उतनी होती नहीं है। ये लोग ऐसे ही करते हैं, सीधे साधे भोले भाले बस बनते हैं। इन्हें जीवन में कुछ मिला नहीं होता है ना जतिन, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हें याद है कैसे तुमसे शादी करने के लिए उसने टाइम मांगा था? बस मन ही मन उसके लड्डू फूट रहे होंगे। आ गई है अब यहाँ पे तुम्हारी दुल्हन बनकर। देखना अब कैसे रंग बदलती है अपने। तुम्हें ना बहुत होशियार रहना पड़ेगा जतिन। तुम ये मत सोचना कि कुछ ही हफ्ते हैं, कुछ ही हफ्तों में वो तुम्हें मुझसे छीन भी सकती है। क्या क्या सोच रही हो तुम? ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा मैं। जतिन, हम किसी भी चीज को लाइटली नहीं ले सकते हैं अब। वो यहाँ आ गई है, वो तुम्हारे पास कभी भी आ सकती है, तुम पर हक जता सकती है। हम एक काम करते हैं, उसे वापस अनाथ आश्रम छोड़ आते हैं। उसे शक नहीं हो रहा होगा ना, तो भी हो जाएगा। जतिन, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम उसे अपने पास नहीं आने दोगे, खुद पर कंट्रोल करोगे, करोगे ना? हाँ जान, मैं उसे अपने पास नहीं आने दूंगा। ऐसे नहीं, प्रॉमिस करो। आई प्रॉमिस। थैंक यू। क्यों जिद कर रहे हैं? क्यों जिद कर रहे हैं? अब जाओ जतिन, कोई कब तक तुम्हारा इंतजार करेगा? ठीक है, जाता हूँ। झूला काका लाइए।
प्रसाद देख नहीं रही हो, मैं नींबू पानी पी रही हूँ और ये सब खाऊंगी। प्रसाद नहीं बेटा, इसे तुम मंदिर में वापस रख दो। संतिथि पूजा के बाद आरती देगी, तभी मैं आरती और प्रसाद दोनों ले लूंगा। पहला दिन है ससुराल में तेरा। सबको अपने हाथों की खीर जरूर बनाकर खिलाना, शुभ होता है।